आज की ताजा खबरें, एक नजर। दुनिया भर से आई बड़ी खबरें आपको जल्दी और आसान भाषा में बताते हैं। वॉशिंगटन डीसी में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। इस हादसे में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर और एक यात्री विमान आपस में टकरा गए। हादसे के बाद अमेरिका सदमे में है। अमेरिकी नेता मार्को रूबियो ने कहा है कि आर्कटिक क्षेत्र को सुरक्षित रखना होगा। वहीं कश पटेल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अभियोजकों को हटाने के बाद कोई राजनीतिक प्रतिशोध नहीं होगा। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अमेरिका पर टिकी हैं। विस्तृत खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। वॉशिंगटन डीसी विमान हादसा, त्रासदी से सदमे में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक भयानक विमान हादसा हुआ है। इस हादसे में एक अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर और अमेरिकन एयरलाइंस का एक यात्री विमान आपस में टकरा गए। हादसा रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास हुआ। हादसे के वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑडियो में कंट्रोलर्स के आखिरी शब्द थे, टावर। क्या आपने देखा? हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर बचाव दल पहुंच चुके हैं और राहत कार्य जारी है। अभी तक हताहतों की संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई है। पेंटागन ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है और ब्लैक हॉक क्रू की उड़ानें रोक दी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आर्कटिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण शिपिंग लेन बन जाएगा। इसे अमेरिका को सुरक्षित रखना होगा। रूबियो ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव मजाक नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्कटिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। रूबियो ने कहा कि अमेरिका आर्कटिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाएगा। इसके लिए अमेरिका नए सैन्य अड्डे बनाएगा और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के एफबीआई प्रमुख के रूप में नामित कश पटेल ने भी आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के अभियोजकों को हटाने के बाद कोई राजनीतिक प्रतिशोध नहीं होगा। पटेल ने कहा कि ट्रंप के अभियोजकों को हटाने का फैसला पूरी तरह से कानूनी आधार पर लिया गया है। हाल ही में पटेल का जय श्री कृष्ण कहते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए पटेल ने कहा कि वह एक धार्मिक व्यक्ति है और उन्हें अपनी आस्था का पालन करने का पूरा अधिकार है। सेक्शन 5 डोनाल्ड ट्रंप विविधता नीतियों पर हमला। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने बिना सबूत के विविधता नीतियों पर हमला किया है। ट्रंप ने कहा कि विविधता नीतियां अमेरिका को कमजोर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इन नीतियों की वजह से अमेरिका में योग्यता की अनदेखी की जा रही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि विविधता नीतियां मिड-एयर टकराव के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया। सेक्शन 6 हमास नेता की हत्या। इजरायली हमले के बाद पुष्टि। फिलिस्तीनी इस्लामी संगठन हमास ने आज पुष्टि की है कि उनके सैन्य नेता की हत्या कर दी गई है। हमास नेता की हत्या इजरायली हवाई हमले में हुई है। हमास नेता की पहचान गुप्त रखी गई है। हमास ने इजरायल पर बदला लेने की कसम खाई है। इजरायल ने अभी तक इस घटना पर कोई बयान नहीं दिया है। सेक्शन 7 आज का राशिफल मेष से कन्या तक। मेष, आज का दिन आपके लिए साहसिक कदम उठाने का है। नए काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है। वृषभ, आज आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। बाहर का खाना खाने से बचें। मिथुन, आज आपको अपने रिश्तों को मजबूत करने की जरूरत है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। कर्क, आज आपके करियर में उन्नति के योग हैं। आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सिंह, आज आपको अपनी रचनात्मकता पर ध्यान देना चाहिए। नए विचारों पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। कन्या, आज आपको संगठित रहने की आवश्यकता है। अपने कामों को प्राथमिकता दें। सेक्शन 8 आज का राशिफल तुला से मीन तक। तुला, आज आपको संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। ज्यादा काम का बोझ न लें। वृश्चिक, आज आपको अपने भविष्य की योजना बनाने की जरूरत है। निवेश के लिए दिन अच्छा है। धनु, आज आपके लिए नए अवसर आ सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। मकर, आज आपको अपने रिश्तों पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने परिवार के साथ समय बिताएं। कुंभ, आज आपके करियर में स्पष्टता आएगी। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का रास्ता दिखेगा। मीन, आज आपको अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। आपका मन आपको सही राह दिखाएगा।
सेक्शन 9, दिन भर की खबरें और आपके सितारे। यह था आज का न्यूज बुलेटिन। दुनिया भर की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अपने दिन की शुरुआत अपने राशिफल के साथ करें और जानें कि आपके सितारे क्या कहते हैं। कल फिर मिलते हैं नई खबरों और नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।